आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके पहले हम लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द की 2 क्लास कर चुके थे। आज उसकी अगली क्लास होगी। पास में निवास करने वाला, यानी जो घर के पास में रहता है वो क्या कहलाता है? पड़ोसी कहलाता है या प्रतिवेशी कहलाता है। जो घर के पास में रहता है उसको हम पड़ोसी या प्रतिवेशी कह सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है दूसरों की बुराई खोजने वाला। जो दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की बुराई करता है उसे परछिंद्रावेशी कहते हैं। परछिंद्रावेशी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, उनका काम ही यही होता है कि दूसरों की बुराई करना, उसे परछिंद्रावेशी कहते हैं। अब अगला आता है जिसका जन्म शरीर से हो। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे पिंडज कहते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जो कोई भी प्रार्थना करता है उसे प्रार्थी कहते हैं। किसी से कोई प्रार्थना कह के बात कहनी है या कुछ भी कहना है तो उसे प्रार्थी करते हैं। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन, उसे परिश्रमिक कहते हैं। जैसे कोई कार्य मजदूर होता है, वो कार्य करता है, कार्य करने के बदले में उसे जो पैसा मिलता है उसे या कुछ भी मिलता है तो उसे परिश्रमिक कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं। ठीक है। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा, यानी पशुओं का जैसा व्यवहार होता है उनके जैसा आचरण करना, मतलब उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसा पशुवत कहते हैं ना लोग कि पशुवत व्यवहार करता है ये आदमी, मानवहीन है, मानव की तरह रहता ही नहीं है। तो पशुओं की तरह जो बिहेव करता है उसे पाशविक कहते हैं। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त कहलाता है। जो अपने पिता की सेवा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने पिता की हर तरह से, मतलब पूरी तरह से, जो भी कुछ भी कहें उनकी पूरी बात मानने, हर तरह से उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पितृभक्त कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पीपासु कहते हैं। मतलब जो प्यासा हो उसे पीपासु कहते हैं। दूसरों का उपकार हित भला करने वाला, दूसरों का उपकार या हित भला करने वाला परोपकारी कहलाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक कहलाता है। अब आता है पंचाल प्रदेश की राजकुमारी। जो पांचाल प्रदेश था उनकी राजकुमारी वो पांचाली कहते हैं। आता है पिता के पिता, यानी हमारे जो पिता हैं जिसको हम लोग बाबा बोलते हैं, बाबा या दादा बोलते हैं, पिता के पिता उसे पितामह कहा जाता है, पितामह भी कह सकते हैं। पिता के पिता जो हमारे बाबा हैं यानी दादा जिसे हम लोग बोलते हैं, दादा के पिता जो होते हैं उसे प्रपितामह कहते हैं। ठीक है। अगला आता है एक मतवाद, जिसमें जीवन की सच्चाई हो और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, उसे पलायनवाद कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती, यानी जो गया है और लौट कर आया है उसे क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती कहते हैं। अब अगला हमारा आता है पत्थर के समान हृदय, यानी पाषाण हृदय। कुछ लोग होते हैं ना जो पत्थर के समान होते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, कोई भी बात वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? पाषाण हृदय। पाषाण यानी पत्थर, हृदय यानी हृदय। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि कहलाती है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि कहलाती है। अगला आता है गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं, उसे पंचायत कहते हैं। अब पंचायत गाँव में लिप्त होती जा रही है। ये पहले के ज़माने में अक्सर हुआ करते थे। किसी का कोई भी विवाद होता था तो कुछ गांव में 4, 6, 10 लोग जो थोड़ा सूझबूझ के लोग रहते थे, दोनों पक्ष के लोग अपना अपना बुलाते थे जिनको समझते थे। उसके बाद बैठ कर के जो भी झगड़ा होता था उसका निस्तारण करते थे। ठीक है। उसमें 5 लोग बैठते थे
जो भी मतलब 5 कोई ये नहीं था 5 ही लोग बैठेंगे, कुछ लोग होते थे जो अच्छे लोग होते, गांव में मान जान थी जिनकी, वो लोग बैठते थे, दोनों पक्ष की बात रखते थे, फिर उस पर निस्तारण करते थे, उसे पंचायत कहते हैं। अब लोग पंचायत का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सीधा कोर्ट भागते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा था। इसमें ना तो कोई पैसे का खर्च था, ना तो भाग दौड़ थी, बहुत अच्छा था ये। अब अगला आता है जो पढ़ने में रोचक लगे। जो पढ़ने में रोचक लगे या पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय या पाठ्य कहते हैं। अगला आता है अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, मतलब जो कोई भी काम हो वो आगे चल के आपको रास्ता दिखाता है कि ऐसे काम करना है, ये आगे करना है, उसे क्या कहेंगे, उसे अगुआ कहते हैं या पथ प्रदर्शक कहते हैं। अब अगला हमारा आता है जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो। जो पद काव्य के रूप में है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे पद्य कहते हैं। अब हमारा अगला आता है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, यानी जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे क्या कहेंगे, परीक्षित कहते हैं, उसे परीक्षित कहते हैं। अब अगला आता है हमारा अधिक बकवास करने वाला, जो अधिक बोलता है, बिना काम की बात जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, प्रगल्भ कहते हैं, उसे प्रगल्भ कहते हैं, जो अधिक बात करता है। और अब आता है प्रिय बोलने वाली स्त्री, मतलब जो अच्छा बोले वो स्त्री को क्या बोलते हैं, प्रियवंदा बोलते हैं, प्रियवंदा। अगला आता है जो प्रिय बोलता है उसे प्रियवादी कहते हैं, जो अच्छा बोलता है उसे प्रियवादी कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला आता है जो केवल फल खाकर रहता है। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। वो कुछ भी नहीं खाता, फल खाता है। जैसे हम लोग के यहाँ व्रत रहते हैं तो फल का उपयोग करते हैं तो उसे फलाहारी कहा जाता है। फलने वाला या फल ठीक देने वाला, फलदायी कहता है, फल देने वाला मतलब ठीक परिणाम। कोई भी काम जो पढ़ने में ही अच्छा काम करता है, फल देता है, उसे फलदायी कहते हैं। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए, उसे फल परिरक्षण कहते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए एक फूल लगाकर रखे जाते हों, फूलदान कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग का एक प्रकार से कह लेते हैं गमला होता है, उसमें गमला या आर्टिफिशियल जो आते हैं जिसमें फूल रखा जाता है, आर्टिफिशियल फूल लगा के रखते हैं ना घर में, जिसके अंदर फूल को रखा जाता है उसे फूलदान कहते हैं। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, उसे फेरी वाला कहते हैं। गाँवों में जैसे आते हैं, गाँव में शहरों में भी आते हैं, मतलब टहर के लोग जो घर घर घूम घूम कर क्या कहते हैं, सौदा बेचते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं तो उसे फेरी वाला कहते हैं। अब अगला आता है छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हैं, उसे फानूस कहते हैं। अब अगला आता है बहुत सी भाषा को बोलने वाला। जो बहुत सी भाषा को बोलने वाला है उसे क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं, बहुभाषी। अब अगला आता है जिनके अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया गया हो, उसे बहुश्रुत कहते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा जिनके अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुभाषा भाषी कहते हैं। ठीक है। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी कहते हैं। जो बहुत कुछ देखा है उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे बीत काम कहते हैं। जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे बेरोजगार कहते हैं। जिसे के पास कोई काम नहीं हो, कुछ भी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, उसे क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। जिसके जोड़ मुकाबले में कोई ना हो उसे बेजोड़ कहते हैं। कहते हैं ना कि बहुत बेजोड़ है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, बेजोड़ है।
अब अगला आता है, यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? बहुदेववाद। उसे बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, उसे बहुधंधी कहते हैं। बहुधंधी अंग्रेजी में पॉलिटेक्निक एक शब्द होता है जिसे बहुधंधी कहते हैं। ठीक है, जो धंधों से संबंध रखता हो उसे क्या कहते हैं? बहुधंधी कहते हैं। अब अगला आता है, जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी बुद्धिजीवी काम से चलती हो, उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहते हैं, जो खाने की इच्छा रखता है। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे बेखबर कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे बेखबर कहते हैं। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। मतलब जैसे होते हैं ना भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद होते हैं ना, मतलब जो पहले रहा हो, जो समय चल रहा है इसके पहले रहा हो जो भूत में, उसे भूतपूर्व कहते हैं। जिसका भोग होता है उसे भोग्य कहते हैं। भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे भौगोलिक कहते हैं। मतलब ज़मीन से संबंधित जो भी है उसे भौगोलिक कहते हैं। अगला हमारा है, किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश उसे भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेष कहते हैं। ठीक है, गर्भ में बालक की हत्या, मतलब गर्भ में पल रहा कोई भी हत्या करेंगे उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, जो अच्छे भाग्य वाला हो उसे भाग्यवान कहते हैं। दीवार पर बने हुए चित्र उसे भित्ति चित्र कहते हैं। भूतों का ईश्वर उसे भूतेश कहते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है उसे भूगोल कहते हैं। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे। जो पूर्व में हुआ था यानी जो पहले हुआ था, अभी नहीं है। जो अभी जो समय हमारा है इसके पहले जो हुआ था उसे भूतपूर्व कहेंगे। भय उत्पन्न करने वाला भयानक, भय उत्पन्न करने वाला भयानक, यानी जो भी चीज़ देख के या कुछ भी देख के हमें भय उत्पन्न हो, मतलब डर लगे, किसी भी प्रकार का डर लगे, उसे क्या कहेंगे? भयानक कहते हैं। अगला हमारा आता है, यूरोप एवं भारत संबंधी, उसे भारोपीय कहते हैं। यूरोप और भारत से जो संबंध है उसे भारोपीय कहते हैं। ये खाने की इच्छा बुभुक्षा हो चुका है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी है उसे भूगर्भ शास्त्री कहते हैं या भूगर्भवेत्ता कहते हैं। मीठा बोलने वाला उसे मधुरभाषी या मिष्टभाषी कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसे मृदुभाषिणी कहते हैं। जो कम बोलने वाला हो उसे मितभाषी कहते हैं। मरा हुआ यानी मृत, जो मर चुका है उसे मृत कहते हैं। मरण यानी मरने तक, मृत पर्यंत बोलते हैं। ठीक है, मन की अवस्था उसे मनोवृत्त कहते हैं। अगला हमारा आता है, मेघ से आच्छन्न यानी घिरा हुआ उसे मेघाच्छन्न कहते हैं, यानी बादल से घिरा हुआ। मेघ यानी बादल, बादल से घिरा हुआ उसे मेघाच्छन्न कहते हैं। दोपहर का समय को माध्याह्न कहते हैं। जो हम लोगों का दोपहर का समय होता है 12 बजे का समय उसे माध्याह्न कहते हैं। ठीक है, जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे मर्यादित कहते हैं, या कहते हैं ना बहुत मर्यादित आदमी है। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला उसे मुमुर्षु कहते हैं। मर जाने की कामना मुमुर्षा कहते हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। ठीक है, फूलों का मधु मकरकंद, दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग उसे मध्य मार्ग कहते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, मतलब चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाती है। चुनाव में जो अपना जाके मत देते हैं अपने अपने प्रत्याशी को उसे क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना, मतलब कोई भी विषय है उनमें दूसरों का विषय ना मिलना। ठीक है, दूसरों का आपके साथ मत ना मिलना उसे मतभेद कहते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में आप दोनों का मन नहीं मिल रहा है तो उसे मतभेद कहते हैं। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना
उसे मतभेद कहते हैं। ठीक है, जिसके विषय में मतभेद ना उसे मतैक्य कहते हैं। माता की हत्या करने वाला मातृहंता और पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। ठीक है, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न कहते हैं। जो कम जानता उसे मंदबुद्धि या अल्पज्ञ कहते हैं। मानने के लिए की गई विनती मनुहार। ठीक है, जिसे न बोलने का व्रत लिया हो उसे मौनव्रती कहते हैं। जिसने ना बोलने का मतलब जो बोलता वो आज क्या कहते हैं, मौन व्रत है, मतलब आज वो बोलेगा ही नहीं, उसे मौनव्रती कहते हैं। जो अपने मार्ग से भटक गया उसे मार्ग भ्रमित कहते हैं। मतिमंद होने की अवस्था उसे मतिमांद कहते हैं। ठीक है, मन को हरण लेने वाला मनोहर। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसे क्या कहेंगे, मनोहर। मान करने वाली स्त्री मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी। जो शराब का आदी हो उसे मध्यप कहते हैं। ठीक है, अगला आता है युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। जो युग का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, युग निर्माता कहते हैं। अब अगला आता है निर्माता। नेत्रों से संबंधित यानी याचुच्छ, जो मतलब आँखों से संबंधित है। यूरोप और एशिया संबंधी है यूरेशिया। रूप के अनुसार यथारूप या अनुरूप। हमेशा घूमते रहने वाला यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अपने शक्ति पर भर उसे यथाशक्ति। जहाँ तक जीतना संभव हो उसे यथासंभव। जिसने यश प्राप्त किया हो, जो यश प्राप्त किया उसे यशस्वी कहते हैं। जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सा कहलाता है। जैसा पहले था वैसा है, यथापूर्व मतलब जो उसे पहले था वैसे अब भी है। अपने युग की बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष मतलब अपने युग में बहुत संघर्षशील आदमी है, उसे युग पुरुष कहते हैं। और रोष से भरा हुआ यानी गुस्सा से भरा हुआ उसे रुष्ट कहते हैं। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे रोमांचित कहते हैं। बड़े बड़े खंभों में लोहे के जैसे रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग उसे रज्जू मार्ग कहते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र होता है। अगला आता है लोक का कल्याण करने वाला उसे लोक सेवी कहते हैं। ठीक है, या समाज सेवी भी कह सकते हैं। जिसे सब पसंद करें उसे लोकप्रिय कहते हैं। लालसा रखने वाला लालायित कहते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति कहते हैं। और जिसके पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो उसे करोड़पति कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज। ठीक है, जैसे कुछ रोग ऐसे हैं जिसका इलाज ही नहीं संभव हो तो उसे लाइलाज कहते हैं। जो कोई जवाब उत्तर ना दे सके मतलब जो कोई जवाब ना दे सके उसे लाजवाब कहते हैं। और लाजवाब का एक और अर्थ निकलता है, जैसे बहुत अच्छा होता है उसे कहते हैं ना वाह वाह लाजवाब, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कोई जवाब उत्तर ना दे सके। अगला आता है कुल लाभ पाने की चाह रखने वाला उसे लिप्सा कहते हैं। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काट कर अपना रोजगार चलाता है उसे लकड़हारा कहते हैं। जो लकड़ियों को काट कर उसे बेचता है या कुछ भी करता है उसे लकड़हारा कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष अपने यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लंबे या मोटे उदर पेट वाला लंबोदर अर्थात गणेश। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, लंबे या मोटे उदर पेट वाला मतलब जिसका पेट लंबा हो, ठीक है, या मोटा हो उसे क्या कहेंगे, लंबोदर कहेंगे। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर। इस लोक संसार में से संबंध रखने वाला लौकिक कहलाता है। आय व्यय
लेन देन की लेखा करने वाला लेखाकार कहलाता है। मतलब जो पैसे आय व्यय जहाँ कितना खर्च हुआ है, कितना आया है, वो क्या कहेंगे, लेखाकार कहलाता है। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। वाणी का विकार वाणिमय कहते हैं। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना यानी विश्लेषण। कोई वस्तु हो उसे अलग अलग करके देखना उसे विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। काम के लिए अनुपयुक्त समय उसे वृथा समय कहते हैं। जो वंदना के योग हो उसे वंदनीय कहते हैं। विदेश में रहने वाला विदेशी कहलाता है। जो व्याकरण को जानने वाला उसे वैयाकरण कहते हैं। जो बात वर्णन के परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े उसे वातानुकूलन कहते हैं। मतलब ऐसी जो एक प्रकार से समझ लीजिए जो है ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान के भीतर पर प्रभाव ना करे। मतलब जो जैसे जो अंदर है, कोई भी चीज़ अंदर है वो ठंडा हो या गर्म है तो गर्म ही है। जो बाहर है अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ है उसके बाहर का जो तापमान है अंदर कोई फर्क ना पड़े उसे क्या कहते हैं, वातानुकूलन कहते हैं। वर्ष भर में एक बार होने वाला, जो वर्ष भर में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक कहलाते हैं। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान उसे वार्षिकी कहते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाला उसे व्यभिचारी कहते हैं। व्यवस्था करने वाला उसे व्यवस्थापक कहते हैं। कोई भी काम जो करता है उसे व्यवस्थापक कहते हैं। मतलब जो हर चीज़ की व्यवस्था करता है उसे व्यवस्थापक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ उसे विवादास्पद कहते हैं। जो इंद्रियों का दमन ना कर सके उसे विषयासक्त कहते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वस्त कहते हैं। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी वीणा पाणी कहलाती है। वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे वज्रपाणी कहते हैं। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि उसे वाह्य संधि कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे विधुर कहते हैं। और जिस पत्नी का साथ ना हो उसे क्या कहते हैं, विपत्निक कहते हैं। योग या मिलन न होने की अवस्था उसे वियोग कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, श्री राम भगवान के वन में गए थे तो राजा दशरथ जी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब मिलने की कोई अवस्था ही नहीं रह गई कि मिलने की कोई वो ही नहीं, वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मतलब किसी की याद में कि वो इंसान अब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे वियोग कहते हैं। उसके याद में रहना। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव उसे विरक्ति कहते हैं। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसे शैव कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे शब्दातीत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर या चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, यानी चंद्रशिखर, यानी चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी शंकर भगवान। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे शंकालु कहते हैं। बहुत शंका करता है तो उसे क्या कहेंगे, शंकालु कहते हैं। 100 वस्तुओं का संग्रह यानी शतक कहते हैं। जैसे 100 वस्तुओं का संग्रह जो होता है उसे शतक कहते हैं। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय, जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शतवर्ष या शताब्दी कहते हैं। जो शक्तिशाली हो उसे शक्तिमान कहते हैं। चांदनी रात को सर्वरी कहते हैं। सदैव रहने वाला अनाघांत या शाश्वत कहते हैं। मुर्दे या शव जलाने का स्थान, जहाँ पर लोगों का शव जलाया जाता है उसे शमशान कहते हैं। सोने का स्थान या कमरा उसे शयनागार कहते हैं। सामान्य रूप से ठंडा और गर्म उसे शीतोष्ण कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुधन कहलाता है। जिस आकृति में 6 कोण हो उसे षटकोण कहते हैं। मास का छठी तिथि षष्ठी कहलाती है। 6 महीने पर होने वाला षट मासिक कहलाते हैं। षट यानी 6, मासिक यानी महीना, यानी 6 महीना। अगला, जो सभी युगों के अनुकूल हो उसे सर्वयुगानुकूल कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुग्राह कहते हैं। स्वयं का हित चाहने वाला, मतलब जो सिर्फ अपना हित चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं। एक ही जाति के लोग यानी सजाति कहते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास कहते हैं। जो
सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो सबको एक साथ समझता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत कहते हैं यानी असीमित कहते हैं। जो सबको प्राप्त हो सके उसे सर्व या सुलभ कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। जो असत्य न बोलने सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। जो सबको प्रिय लगे उसे सर्वप्रिय कहते हैं। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे सती कहते हैं। सती प्रथा जो बहुत पहले थी, जो राजा राम मोहन राय ने ख़त्म कर दिया था, जिसमें जिसका पति खत्म हो जाता था उसको स्त्री को ज़बरदस्ती ले जाकर उसके साथ जला दिया जाता था, तो उसे कहते थे जो पति के लिए मर मिटे उसे सती कहते हैं। अगला आता है जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ हो यानी जो खत्म हो गया मर गया है उसे स्वर्गवासी या स्वर्गीय या दिवंगत कह सकते हैं। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसे स्वनाम या धन्य कहते हैं। संचय किया हुआ यानी इकट्ठा किया हुआ उसे क्या कहेंगे? संचित कहेंगे। जिसके संबंध में संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं। ठीक है, कोई भी बात हो जिसमें संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, मतलब एक कोई कार्य है उसे कराने का समझौता किया जाता है कुछ शर्तों के द्वारा, उसे संविदा कहते हैं। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरों को रोग लगना संक्रमण कहलाता है। जैसे छुआछूत के रोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? संक्रमण। छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक कहलाता है। जो स्त्री दुराचारणी हो उसे स्वैरणी कहते हैं। अपने परिवार के साथ, मतलब जो अपने कहीं भी जाना कार्ड आता है या निमंत्रण आता है उसमें कहते हैं ना सपरिवार, तो मतलब अपने पूरे परिवार के साथ, एक साथ पूरा परिवार, उसे क्या कहेंगे? सपरिवार कहते हैं। अब अगला आता है जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील कहा जाता है। भूख से व्याकुल उसे धूतातुर कहते हैं। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय कहते हैं। वह जो छुटकारा दिलाता उसे त्राता कहते हैं। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। तीन लोगों को जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। भौहों के बीच के ऊपरी भाग उसे त्रिकुटी कहते हैं। दैविक भौतिक ताप या कष्ट उसे त्रिदोष कहते हैं। ठीक है। तीनों लोकों का स्वामी उसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं या त्रिभुवन कहते हैं। आकाश पाताल, तीन लोक आकाश पाताल का संगम उसे त्रिलोक या त्रिभुवन नाथ कहते हैं। तीन लोकों का स्वामी त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो जाना न जा सके जिसे जानना आवश्यक है उसे ज्ञेय कहते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान या पिपासु कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।